हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में 4 धन 2 भाग 2। और ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड दिखने में काफ़ी आसान लगते हैं, लेकिन अगर आपको बोडमास रूल का ज्ञान नहीं रहेगा तो 100% आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो हमें जो है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। और ये इतने इम्पोर्टेंट है फ्रेंड कि लगभग सभी एग्ज़ाम में कम से कम सरलीकरण से 2 या 3 क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो वीडियो को फ्रेंड लास्ट तक देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड हम बोडमास रूल का अध्ययन करेंगे, ताकि हम सवाल को गलत सॉल्व ना कर दें एग्ज़ाम में। तो आइए सबसे पहले हम बोडमास रूल के बारे में समझते हैं। तो बोडमास जो है कि फ्रेंड 6 अक्षरों से मिलकर बना होता है। BOD बोर्ड, MAS मास। और इन सभी अक्षरों का जो है कि अपना एक अर्थ होता है। तो आइए बारी बारी से हम सभी अक्षरों के अर्थ को भी समझते हैं। तो यहाँ पे जो पहला अक्षर है फ्रेंड B है, और B का मतलब होता है ब्रैकेट। और जैसा कि ब्रैकेट फ्रेंड 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला ब्रैकेट होता है फ्रेंड छोटा ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे आता है आपका मंझला ब्रैकेट, तीसरे नंबर पे आपका बड़ा ब्रैकेट आता है, और जो चौथा ब्रैकेट है फ्रेंड वो रेखा के समान होता है, इसलिए इसे हम रेखा कोष्ठक बोल सकते हैं। और ये जो है कि संख्याओं के ऊपर जो है कि लगाया जाता है। तो इस तरह से कुल मिला के हमारा जो है कि ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। और किसी क्वेश्चन में अगर चारों ब्रैकेट को एक साथ दिया जाता है तो सबसे पहले हम इस रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे, उसके बाद छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मंझला, और लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये था फ्रेंड B का मतलब। जब 20 साल हो जाए तो आगे बढ़ेंगे तो O आता है, और O का मतलब होता है फ्रेंड आप। अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो आप को हम हिंदी में का कहते हैं, और आप या का दोनों का मतलब जो है कि फ्रेंड गुणा करना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आप या का को सॉल्व करेंगे तो आगे जो है कि D आएगा, जिसका मतलब डिवीज़न यानी कि भाग करना होता है। और भाग सॉल्व करने के बाद हम अगला जो स्टेप है M, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद A आता है, जिसका मतलब एडिशन यानी कि जोड़ होता है। और जोड़ करने के बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना का संक्रिया को करते हैं। तो इसी रूल का प्रयोग कर हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में 4 धन 2 भाग 2। और बोडमास रूल के अनुसार जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो है कि हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 3। और जैसे ही ब्रैकेट के अंदर की संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमारा ब्रैकेट टूट जाएगा और इसकी जगह गुना का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। 4 और 2 को जोड़ेंगे फ्रेंड, तो 4 दूनी 6 हो जाएगा, और भाग 2। इस प्रकार से हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब जो है कि आगे हमको गुणा और भाग करना है फ्रेंड। तो यहीं पे हमसे गलती होता है, या तो पहले हम गुना कर देते हैं उसके बाद भाग करते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे पहले भाग होगा, क्योंकि यहाँ पे बोडमास रूल कहता है कि सबसे पहले भाग, उसके बाद जो है कि गुना होगा। तो इसमें जो है कि सबसे पहले हम भाग करेंगे 6 का 2 में, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और गुना जैसे ही 6 में हम 2 से भाग लगाएंगे, भाग जो है कि 3 बार जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड यहाँ पे हमको 3 में 3 से गुणा करना है। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिली के 9 आएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड वो सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे आज का अगला क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम बोडमास रूल के अनुसार ही सॉल्व करेंगे फ्रेंड।
तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है 5/5 + 3 ब्रैकेट में 2 - 1, और इसे भी हम बोर्डमास रूल के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले b यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5/5 धन 3, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर की जब संख्या को हम घटाएंगे तो हमारा ब्रैकेट टूटेगा और इसकी जगह गुना का चिन्ह लगेगा, और 2 में से 1 घटाएंगे फ्रेंड तो हमें 1 मिल जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड b यानी ब्रैकेट के बाद आगे बढ़ते हैं तो o यानी आप या का को सॉल्व करना होता है। तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में आप या का प्रयोग नहीं है तो आगे बढ़ेंगे तो d यानी डिवीज़न, और डिवीज़न को हम भाग कहते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम यहाँ पे भाग करेंगे 5 में 5 का। तो जब 5 में 5 का भाग करेंगे फ्रेंड तो 5 5 से एक बार में कट जाएगा, तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, और धन 3 और गुना 1। अब जो है कि बोर्डमास रूल के अनुसार हम गुना करेंगे, उसके बाद योग करेंगे। हमें यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। स्टूडेंट जो है कि अक्सर यहाँ गलती करते हैं कि वो पहले जोड़ लेते हैं उसके बाद गुना करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बोर्डमास तरीके से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1, और प्लस 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। अब जो है कि 1 और 3 को फ्रेंड जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये होगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही बोर्डमास रूल का प्रयोग करके आप आगे सवालों को बनाते रहिएगा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।